हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। गाइस, बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मुझे टॉपिक नहीं मिल रही थी। सो गाइस, मैं अपनी बड़ी अकाउंट में स्कैल्प्स कर रही थी क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल थी, ठीक है। और बड़ी अकाउंट से मैं स्कैल्प कर रही थी इसीलिए ताकि मेरी अगेंस्ट में ट्रेड चली जाए तो मैं उस ट्रेड को मतलब हैच कर सकूँ। ओके गाइस, तो मेरी एक्चुअली मार्केट को देखते हुए जो मेरी व्यू थी 5 मिनट्स के फ्रेम में वो थोड़ी बुलिश ही थी, बट मेजर बुलिश नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर से सेलिंग नज़र आ रही थी मार्केट में। तो 0.5 की एरिया को पकड़ते हुए मैं जस्ट बाइंग कर रही थी मार्केट में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो 0.5 भी हम लोगों के मार्केट में मेजर वर्क करती है, बट जो मेन रिवर्सल होती है ना गाइस वो काम करती है 0.786 की। अगर आप लोग बड़ी मूव पकड़ने चाहोगे तो बड़ी मूव की जो 0.5% जो एरिया होगी उधर से आप लोगों को अच्छी खासी स्कैल्प मिल सकती है, पर जो मेजर वाली रिवर्सल होती है 0.786 पे होती है। तो मैं क्या करती हूँ गाइस कि 0.5 में थोड़ी क्वांटिटी मार लेती हूँ खुद की, और जो एवरेजिंग होती है मेरी एवरेजिंग में करती हूँ 0.786 में, ठीक है। तो जब मैं 0.786 में एवरेजिंग करती हूँ तो एवरेजिंग जो होती है ना 0.786 के थोड़ी ही ऊपर हो जाती है, तो मुझे इजी होती है ट्रेड को होल्ड करने में। आप लोग देख सकते हो मैंने स्कैल्प करा है 0.5 के एरिया से और मैंने एवरेज लगाया था उसकी 0.786 के एरिया में, ठीक है। तो यही थी यार मेरी ट्रेड, कुछ खास तो नहीं थी। बाकी देख सकते हो क्योंकि मुझे बस स्कैल्पिंग करनी थी, ठीक है। अगेंस्ट में भी चली जाए तो मैं लॉस नहीं लेना चाहती थी बाइंग के ट्रेड में स्पेशली। तो मैं जस्ट ट्रायल एसल कर रही थी अपनी ट्रेड में, और मैं एग्जिट भी कर दी ट्रेड को, ठीक है। मैं ज़्यादा होल्ड भी नहीं किया, और मेरी जो मेन व्यू थी गाइस ना सेलिंग की, वो सेलिंग की व्यू को मैं टेस्ट करने के लिए मैं ना जस्ट एंट्री की थी मैंने। जो मूव थी उसकी 0.786 के एरिया पे, ठीक है, जो मेजर मूव थी आप लोग देख सकते हो। बट इसके ऊपर भी और एक 0.786 की एरिया थी, वहाँ पे मैंने दो और एवरेजेस लगाए थे, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से फॉल करती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं करती तो ऊपर हम लोगों की एवरेजिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आप लोगों को पता होनी चाहिए गाइस मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकती है, राइट। तो आप लोगों को ट्रेड लेने में बहुत ईजी होगी अगर आपको पता होगा मार्केट आपके अगेंस्ट में भी जा रही है, ठीक है, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो आप लोगों को उस मूव को पकड़ने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 0.786 में मेरी एक ट्रिगर बाई हुई थी, और एक ट्रिगर जो मेन मूव थी उसके 0.786 पे बाई हो गई, राइट। और एक ट्रिगर मेरी ऊपर ही थी, तो वो ट्रिगर तो टच नहीं कर पाया, इसीलिए वो ट्रिगर बाई नहीं हुई मेरी। बाकी बाई हो जाती तो और अच्छी होती, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये जो स्टॉप लॉस लगाई हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट लगाई हूँ, क्योंकि मैं गाइस स्टॉप लॉस के ख़िलाफ़ हूँ, मैं स्टॉप लॉस लेती नहीं हूँ, ठीक है। बट हम मैं आई नो बहुत लोग होते हैं स्टॉप लॉस लेते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जस्ट लगाई हूँ ताकि सब कोई समझे, ठीक है। मार्केट जब ऐसे चल रही है तो नेक्स्ट ईयर आपको ये ना लगे कि मेरे अगेंस्ट में चली जाएगी मार्केट। अगर आपको एक सेकंड भी ऐसी लगती है, ठीक है, तो आप पैनिक हो रहे हो, ठीक है। सीधी सी वर्ड में आप पैनिक हो रहे हो मार्केट में, तो आपको ट्रेड ही नहीं लेने चाहिए। ट्रेड लेने के बाद आपको रिग्रेट नहीं करनी चाहिए, बट लोग रिग्रेट करोगे ना तो आप लोग गलती कर रहे हो। आप लोगों को हमेशा अपनी सेटअप में कॉन्फिडेंस रहनी चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस जानी नहीं चाहिए। ट्रेड लेने से पहले जो कॉन्फिडेंस लेके आप लोग ट्रेड लिए थे, ट्रेड लेने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस बनी रहनी चाहिए, राइट, आप लोगों की। तो आप लोग देख सकते हो 0.786 की एरिया कैसे काम किया है इस मार्केट ने, और हम लोगों की ट्रेड चल रही है अच्छी खासी ही, और अच्छी खासी लॉस यार कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई मेरी ट्रेड। दैट इज़ अचीवमेंट फॉर मी। बट यार मुझे ना इस ट्रेड में बड़ी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है गाइज। छोटी प्रॉफिट तो मैं बुक कर ही सकती थी सेलिंग में, बट बड़ी प्रॉफिट की मुझे एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए मैं थोड़ी प्रॉफिट में बुक नहीं की, ठीक है, अपने ट्रेड को। क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट ईयर अपने स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करनी पड़ेगी। आप लोग अगर अपनी स्ट्रैटेजी में ट्रस्ट नहीं करोगे ना गाइस तो दिक्कत है। और गाइस ये जो ट्रेड थी ना, ट्रेड भी मैंने अपने ग्रुप में दे के रखा था। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो मेरे ग्रुप में तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उधर एक्चुअली मैं लाइव में ट्रेड करवाती हूँ।
कभी कभी मैं लाइव ट्रेड करवाती हूँ। डेली तो अभी पॉसिबल नहीं होती है मेरी आने के लिए, पर जब कभी भी होती है मैं आ जाती हूँ लाइव ट्रेड करवाने में भी लोगों को, क्योंकि लाइव में लोगों को समझाने में ना, एडुकेशन अच्छी लोगों को प्रोवाइड करने के लिए मैं आ जाती हूँ। और लाइव में जब मैं ट्रेड करवाती हूँ तो लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है ना गाइस, वो स्टेप बाय स्टेप मुझे बताते हैं, ठीक है, गूगल मीट में। तो मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं चाहूँ ना गाइस तो मैं यूट्यूब में भी लाइव कर सकती हूँ, एज यू ऑल नो, बट यूट्यूब में ऑडियंस हो जाएंगे ना गाइस, तो मैं सबकी प्रॉब्लम उस हिसाब से सॉल्व नहीं कर पाऊँगी जितनी मैं गूगल मीट में कर पाऊँगी, ठीक है। तो मेन मोटिव मेरी आप लोगों को ट्रेड दिखाने की यही है कि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट में भी जाती है तो मैं जस्ट ना पैनिक नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सेटअप काम करनी है तो करनी है। मार्केट में मेरी अगेंस्ट में जाती है तो मेरी ही लेवल से जाएगी, तो ये ना जस्ट एक एडवांटेज है आप लोगों का। आप लोग अगर इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ गए ना गाइस, तो मुझे ये लगता है कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में भी जाती है तो अगेंस्ट में जाती हुई मार्केट से भी आप लोग प्रॉफिट निकाल लोगे। नेक्स्ट ईयर में गोल्ड में एक ट्रेड ली थी कुछ दिन पहले, तो गोल्ड में मेरी ट्रेड अगेंस्ट में चली गई थी, मैं सेलिंग ली थी, तो मैं पूरी हेजिंग करके उसकी स्टॉप लॉस ले लेके हेजिंग करके उससे 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कर ली, ठीक है। तो बस समझाने की तरीका मेरी यही है कि आप लोगों को अपनी ट्रेड में कॉन्फिडेंस रहनी चाहिए। आप लोगों की ट्रेड चल रही है तो ठीक है, बाकी हम लोग असिस्ट तो करेंगे जितना मुझसे हो पाएगा, आई विल डू फॉर यू ऑल गाइस। बट गाइस कॉन्फिडेंस आप लोगों को खुद से लानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो, ठीक है, बनाने से ज़्यादा आप लोग प्रेफर करते हो किसी और की स्ट्रैटेजीज़ कॉपी करना। मैं ये बोलती हूँ सबको कि किसी का स्ट्रैटेजी कॉपी मत करो, ठीक है। कोशिश करो कुछ बनाओ, खुद की बनाओ, असिस्ट लो, लोगों से हेल्प लो, बट खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी करके आई नो आप लोग प्रॉफिटेबल एकदम स्टेबल वाला नहीं बन पाओगे, बट आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि गाइस मैं बोलती हूँ कि ट्रेंड लाइन सब मार्क करते, ट्रेंड लाइन के बेस में सब ट्रेड लेता है। आप लोग कोशिश करो जो सब कर रहे हैं उस चीज़ को ना फॉलो करने की, जो लिमिटेड लोग कर रहे हैं, ठीक है, वैसे आप लोगों को ट्रेड करने की। इमेजिन कि ये ट्रेंड में मैं स्टॉप लॉस ले रही होती तो मेरी क्या हालत होती, मैं तो लॉस में एग्जिट कर चुकी होती ना। बट देखो मुझे प्रॉफिट कितने की मिल रही है गाइस, बस यही सब बात है। आप लोगों को हैजिंग करनी आनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि बड़े फंड से इन फ्यूचर जब आप लोग बड़े फंड से करोगे तो बड़े फंड पे आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे जो लोग दिखाते हैं कि बड़ी फंड से ट्रेड करने पे स्टॉप लॉस एक एक ट्रेड में लिया जाता है, उससे कैपिटल ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों को आनी चाहिए हैजिंग, हैजिंग आप लोगों को आ जाएगा तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी गाइस मार्केट में। और आप लोग देख ही सकते हो कि कैसी चल रही है गाइस ट्रेड, मज़ा आ गई। यही क्या है ना कि आप लोगों को अपनी ट्रेड में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। ये ट्रेड कुछ भी नहीं होती है कि आपको जस्ट, मैं तो 5 मिनट में एनालाइज़ की थी, ठीक है, इस मार्केट को आप लोग ईजिली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आप लोग टारगेट कहाँ तक लोगे, पकड़ लो आप लोग सेलिंग साइड की ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है, स्कैल्पिंग बेस में। तो मार्केट अगर साइडवेज हो तो आप लोग कोशिश करो जो पिछली वाली बुलिश मूव आई हो उसके 0176 तक आप लोग टारगेट लो, ठीक है। और आप लोगों को ना हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि मार्केट अगर हम लोगों के अगेंस्ट में जाती है तो मार्केट हम लोगों को ट्रैप नहीं किया, बट हम लोगों को क्या मार्केट से सीखनी है, ठीक है, हम लोगों ने इस बार क्या गलतियाँ किया है, ये सब आप लोगों को देखनी पड़ेगी। एक स्ट्रैटेजी बनाने में गाइस करीबन आप लोग बोल सकते हो 1.5 से 2 साल की मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगती है, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनती है, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, बट आप लोग भी कुछ अपना एफर्ट्स लगाना है इस पर, ठीक है। आप लोग अपना एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो वो बात नहीं बन पाएगी, फिर वो कॉपिंग हो जाएगी, ठीक है। आप लोग अगर अपना एफर्ट्स लगाओगे इसमें तो आई विल नो कि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो इस मार्केट में। तो आप लोग देख ही सकते हो कि डॉट टू डॉट कैसे मतलब प्लान हुई थी, ठीक है मेरी, और नीचे से भी 0.76 की एरिया निकल के आ रही थी मेरी, तो उधर से मैं बाइंग की भी ट्रेड प्लान की थी। भाई तो मैं बाइंग की ट्रेड में पार्टिसिपेट तो नहीं की थी, बट उधर से फिर मार्केट आके बहुत बड़ी स्पाइक दिया था गाइस, ठीक है। ये है कि आप लोगों को अपनी टारगेट बना के रखनी चाहिए, एक दिन में लिमिटेड ट्रेड आप लोगों को लेनी चाहिए। लिमिटेड ट्रेड के साथ आप लोग प्लान कर सकते हो अच्छी खासी जगह से अच्छी खासी ट्रेड, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए
कि गाइस आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकती हूँ, तो अपने सेटअप पे यकीन रखिए और आप लोग श्योरली अचीव करोगे जो आप लोग चाहते हो। और मैं चैलेंज अकाउंट में जल्दी लाइव करने की उसमें भी कोशिश करूँगी, उसमें भी $1 लाख तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी गाइस। और देखते कि चैलेंज कब तक पूरी होती है। ये देखो गाइस पूरी मार्केट की फॉल, मज़ा आ गई होगी आप लोगों को। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलिएगा। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं अगले